हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का छानवे रोजगार क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक क्लास रोजाना रीजनिंग की क्लास होती है जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें मैं आप सभी से अल्फाबेट के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब उसी क्लास को, हमारी 2 क्लास हो गई, अब इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें टाइप 2 का आज मैंने प्रश्न आप सभी के बीच में लिया है, जिसमें आप सभी लोग अल्फाबेट के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका है, अपोजिट लेटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो उसी एक्सरसाइज को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और टाइप 2 के आज हमारे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आइए उन सभी प्रश्नों को हम आज प्रारंभ करते हैं, आप सभी के बीच उसका सॉल्यूशन करवाते हैं। उसके पहले आप सभी साथी जो चैनल पे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आगामी जो आप सभी के एग्जाम्स हैं जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि आपका आरआरबी की ग्रुप डी की वैकेंसी है, आरआरबी की आपकी आरपीएफ की है, एएलपी टेक्नीशियन की है और साथ ही साथ आप उत्तर प्रदेश पुलिस के जो छात्र एग्जाम दिए थे, री एग्जाम होना है, तो उन सभी के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी में जुटे होंगे। और रीजनिंग जो है सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट बिगिनर के लिए बहुत ही बढ़िया है ये क्लास हमारी, एकदम शुरुआत से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप सभी लोग जुड़िए, आप वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़िए, अन्यथा कोई प्रेशर नहीं है, आप कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो टाइप 2 का है। तो इसमें देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ लिखा जाता है, तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपसे चर्चा किया था किस प्रकार से इन सभी लेटरों को 1+2+ इस तरीके से बढ़ाया या घटाया जाता है, या अपोजिट लेटर होता है या क्रॉस मेथड में उनको रखा जाता है। तो पहले मैंने कल आपसे चर्चा किया था, कुछ अपोजिट लेटर के प्रश्न करवाए थे और साथ ही साथ मैंने क्या करवाया था कि +1+2 करके करवाया था। तो आज के जो टाइप 2 के प्रश्न है उनमें हम देखते हैं किस प्रकार से टाइप 2 के प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज के प्रश्न को। सबसे पहली चीज हमारा काम क्या होगा, पहला काम होगा कि जो चीज बनी हुई है, जैसे श्वेता के बारे में लिखा गया है कि श्वेता को लिखा गया है कि RVDSZ, तो पहले इन पर गौर करना होगा कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो देखिए जरा, श्वेता को जब आप लिखेंगे SWETA, इनको इस रूप में लिखा गया है इसमें कि RVDSZ। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि किस हिसाब से यहाँ पे, जैसे पहला लेटर हमारा यस है और पहले लेटर को आर कन्वर्ट किया गया है ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू को भी में कन्वर्ट किया गया और ई को डी में कन्वर्ट किया गया। तो चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। देखिए, जब आपको चीज समझ में आया तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। देखिए, ये नंबर कितने का है, ये आपका 19 नंबर वाला है। कितने नंबर का है, 19 नंबर का है। ये आपका कितने नंबर का, 18 नंबर का। ये कितने नंबर का, 23 का। ये 22 का, ये 5 का, ये 4 का, ये 20 का और साथ ही साथ कितने का है, 19 का, ये 1 का और ये पीछे चले जाएंगे आप तो 26 का। तो चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेटर कम करके बनाया जा रहा है। जैसे कि यस के पहले वाला लेटर क्या था, आर, क्या था, आर। डब्ल्यू के पहले वाला क्या था, भी था, तो भी का कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। आई बात समझ में कि श्वेता के हर लेटर में से एक एक लेटर कम करके, यानी कि एक एक लेटर माइनस करके वो कोड इसका बनाया गया है। तो इसी प्रकार से हम जब रिंकी का बनाएंगे, इसमें एक लेटर कम करेंगे तो आर के पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए क्यू हो जा रहा है और उसके बाद में देखिए जरा, क्यू हो गया और आई के पहले क्या आ जाएगा, क्या आता है, एच, एच के बाद ही आई आता है। एन के पहले क्या होगा हमारा, यम हो जाएगा। ठीक है, के के पहले क्या हो जाएगा हमारा, जे हो जाएगा और आई के पहले हमारा क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। तो रिंकी का जो कोड बनेगा QHMJH, क्यू के बाद आर, एच के बाद आई, एम के बाद एन, जे के बाद के और एच के बाद आई। तो एक एक लेटर कम करके बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका है, QHMJH का, QHMJH। अच्छा, यहाँ पे एक लेटर छूटा हुआ है तो इसको बना लेंगे, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन था, पहला वाला इस प्रश्न का क्या होगा, सही आंसर। आई बात समझ में। चलिए, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा।
बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप समझेंगे और करते चले जाएंगे इन प्रश्नों को। देखिए टाइप 2 का दूसरा प्रश्न आपके सामने, यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को इस रूप में लिखा जा रहा है तो कोमल को किस रूप में लिखा जाएगा। आइए देखिए, निधि को पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर फटाक से हम कोमल को बनाते हैं। देखिए निधि को लिखा गया है यम एच सी जी और एच। तो इसमें भी सबसे पहले गौर करेंगे कि किस प्रकार से लेटर क्या कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। तो देखिए एन के पहले का लेटर एम, आई के पहले का एच, जी के पहले का सी, एच के पहले का जी और आई के पहले का एच। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एक लेटर कम करके बनाए जा रहे हैं। कितने, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक लेटर कम करके बनाया जा रहा है, यानी कि सभी में -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी के सभी में -1 हो रहा है। इस प्रकार से हम कोमल में भी हर एक लेटर में एक एक कम कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए के में एक कम करेंगे तो जे मिलेगा, ओ में कम करेंगे तो एन मिलेगा, एम में कम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एल मिलेगा, ए में कम करेंगे तो जेड आ जाएगा, पीछे आप जाएंगे, ठीक है। और यल का करेंगे जब तो हमें क्या मिलेगा, के बाद यल आएगा, 11वां बना, ठीक है। तो क्या बना, JNLZK, JNLZK। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा है इस प्रश्न का क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है, ठीक है। क्या है, JNLZK। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए जो रीजनिंग है आपका, ये रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है साथी कि आपको स्कोर करने में बड़ा ही फायदेमंद होता है। जैसे आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे आपका आरपीएफ हो गया, इसमें आपके टोटल 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 35 मैथ 35 रीजनिंग की होती है, और उसके साथ ही आप 50 35 70 50 आपके जो आएंगे जीके और साइंस के प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्कोर बड़ा अच्छा लेके आता है। अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप फटाफट आंसर करेंगे और उसके बाद में आपका सेफ स्कोर होता है रीजनिंग का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया है मंकी, तो मंकी को सबसे पहले हम बनाते हैं MONKEY। तो मंकी को क्या लिखा गया है, XDJMNL। अब ये थोड़ा सा आपको उलझाएगा, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी उल्टी हुई है, क्या है, उल्टी हुई है, ये क्रॉस में चल रहा है तो माइनस का ही लेकिन क्रॉस में आ रहा है। देखिए कैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो y लिखा है, यहाँ से हम करेंगे यम से एक कम करते हैं, तो देखिए यम से एक कम करने के बाद हमको यहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। अच्छा ओ से एक कम करेंगे तो यन हमको यहाँ पे मिल जाएगा, एन से एक कम करेंगे यहाँ पे, के से एक कम करेंगे यहाँ पे, ई से एक कम करेंगे यहाँ पे, वाई से एक कम करेंगे यहाँ पे। तो सारी चीजें क्रॉस में बने, मतलब पीछे से क्रॉस, ये पहले वाले लेटर से अंतिम वाले लेटर से यहाँ से लिखा जाए, ठीक है। तो एक एक कम करके ही बन रहा है। ऐसे ही जो हमारा पूछ रहा है टाइगर जी का, तो टाइगर जी का बनाएंगे, या आप ये करिए कि लास्ट वाले लेटर से शुरुआत कीजिए, उसको पहले से लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए लास्ट वाले लेटर से पहले लेटर से लिखना शुरू किया, बन गया। देखिए आर से एक कम करेंगे क्यू पहले आएगा, ई से एक कम करेंगे डी पहले आएगा, जी से एक कम करेंगे आपका क्या होगा, एफ होगा, आई से एक कम आपका एच होगा, और टी के पहले क्या होगा, एस। ये बन गया, क्या बना, QDFHS है कहीं पे, QDFHS। ऑप्शन नंबर आपका जो 5वां है वो करेक्ट होगा। फिर से एक बात देख लीजिए आप, मंकी लिखा गया है MONKEY, पीछे से इसको एक कम करिए, y से एक कम करेंगे x, e से एक कम करेंगे d, k से एक कम करेंगे j, n से एक कम करेंगे m, o से एक कम करेंगे n, और m से एक कम करेंगे तो l, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम इसका बनाएंगे आपका, यहाँ पे देखेंगे r से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा, E से एक कम करेंगे D मिलेगा, G से एक कम करेंगे F मिलेगा, I से एक कम करेंगे H मिलेगा, और T से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, S मिलेगा। आई बात समझ में, दैट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ये चौथा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पॉलिश को किस रूप में लिखा जाता है तो डिग को किस रूप में लिखा जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम होगा पहले चीज पे, ठीक है। तो पहले चीज पे हमारा पहले फोकस होगा, इसको हम करते हैं POLISH। इसको किस रूप में लिखा गया है, देखिए तो AML, शायद आपको कलर ना दिखे,
देखिए MLIFPE। देखिए अब इसको देखेंगे तो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब अंतर थोड़ा सा अधिक हो रहा है। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो देखिए जब चीजें थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करें या अंतर बहुत ज्यादा हो, समझ में ना आए, तो आप फटाफट क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। आप फटाफट नंबरिंग कीजिए। देखिए ये 16 नंबर पे आपका जा रहा है, ये 13 नंबर पे जा रहा है। तो अब पहले नंबर से ये पता चल गया कि 3 का कम हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। ये 15 नंबर से, ये 12 नंबर से, ये 12 नंबर से, तो ये 9 नंबर से, ये 9 नंबर से, तो ये 6 नंबर से, ये 19 नंबर से, तो ये 16 नंबर से, ये 8 नंबर से, तो ये 5 नंबर से। अब तो समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। तो हम डीआईजी साहब को भी माइनस का 3 करके लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 जब हम करेंगे तो हमारा शुरुआत किससे होगा, ए से शुरुआत होगा। देखिए इसमें 3 कम करेंगे, ये मिलेगा, इसमें 3 कम करेंगे, एफ मिलेगा, इसमें 3 कम करेंगे, 4 3 7 होता है। तो आपको कितना मिलेगा, डी मिलेगा। तो क्या बन गया आपका AFD। AFD आपका ऑप्शन नंबर कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आ गया। 30 प्रकार से आपका ये बन गया। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5वां प्रश्न आज की क्लास का। तो कमेंट में आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों के आंसर करते रहेंगे और अपने ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने और साथियों तक शेयर करेंगे इस क्लास को, और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्लास को बनाने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। हम आप सभी के बीच ऐसे ही मजेदार प्रश्न, ऐसे बढ़िया प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से लेकर के आते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड, यूनाइटेड को इस रूप में लिखा गया, तो सबसे पहले यूनाइटेड का पोस्टमार्टम किया जाए, UNITED। तो यूनाइटेड को इन्होंने क्या लिखा है, SLGRCB। देखो RCB आ गया भैया, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ना। चलो देखो अब एक पते की बात आपको बताऊं कि अभी आपका जो MPL हुआ था, यानी कि महिला प्रीमियर लीग, दूसरा सेशन था इस बार का। करंट का भी प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूं। तो MPL का जो पहला सत्र था वो पिछले वर्ष था, जिसमें MI यानी कि मुंबई इंडियंस विजेता रही। इस बार की जो MPL आपकी थी उसकी विजेता, जो पुरुषों में कभी टीम नहीं विजेता अभी तक महिलाओं ने कर दिखाया था, तो RCB इस बार की चैंपियन रही थी। MPL की जो इस बार की चैंपियन रही वो कौन थी, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चलिए तो आइए हम जो पढ़ रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं, रीजनिंग की क्लास का। देखिए यहाँ पे ये 21 नंबर, ये 19 नंबर, ये 14 नंबर और ये 12 नंबर। आई बात समझ में, अब इतने में आप पकड़ लेंगे, आप लिख ले अपना बना लेंगे। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे 9 7 20 18 5 3 4 2। क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। 2 लेटर कम करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका भी हम बनाएंगे डिसॉन का। देखो डिसॉन का जब हम बनाएंगे कितना कितना, 2 कम करके, फटाफट बना लीजिए। 2 कम करके बनाया गया है, 2 कम करिए। डी में से 2 कम करेंगे, बी। आई में से 2 कम करेंगे तो 7 2 9 यानी कि आपका जी। इसमें 2 कम करेंगे 17 2 19 यानी कि क्यू। तो BGQ से होना चाहिए आपका। BGQ से देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये दोनों के दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो BGQ हो गया। O में से 2 कम करेंगे आपका होगा 13 13 यानी कि यम। W में से 2 कम करेंगे 21 यानी कि U, और N में से 2 कम करेंगे तो L। कौन सा बन रहा है आपका, L वाला कहाँ पे है, यहाँ पे। तो BGQ MU L, ये आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बड़ा आसान हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इस पर, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी जल्दी आप करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और असरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये अभ्यास एक ऐसी चीज है, निरंतरता एक ऐसी चीज है कि जिस दिन आप उस पर रगड़ करते रहेंगे, घिसते रहेंगे, तो आप एक दिन निश्चित रूप से उसमें निपुण हो जाएंगे। जैसे आपने हीरा देखा होगा कि बहुत चमकदार होता है, लेकिन आप जानते होंगे हीरा कितना घिसा जाता है, कितनी रगड़ खाता है बेचारा,
तब जाकर के वो इतना चमकता ना। जैसे आप सूर्य को देखेंगे कि सूर्य इतना तेज उसका होता है, लेकिन इतना तेज जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर वो इतना उसको ताप जो सहन करना पड़ता है, उसके अंदर जो इतनी एनर्जी होती है, इतनी हीट होती है, वो खुद भी तो जलता होगा, तभी तो आज इतना चमक रहा है। तो सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। ठीक है, चलो ये प्रश्न आपके सामने। यह किसी सांकेतिक भाषा में लॉजिक, लॉजिक को क्या लिखा गया, LOGIC, लॉजिक को लिखा गया है BHFNK। ठीक है, तो लॉजिक को इन्होंने लिखा। अब आप समझें लॉजिक को किस रूप में। देखिए ये भी आपका क्रॉस में चल रहा है, क्या चल रहा है, ये भी आपका क्रॉस में ही चल रहा है। देखो लॉजिक का पहला लेटर L है और यहाँ पे इसका संबंध काफी दूर दूर का जा रहा है, दूर दूर का। ऐसे L का 12, B का 2, यहाँ देखेंगे तो 10 का आ रहा है, लेकिन इसका 15, इसका 8, तो कितने का 8 7 15 7 का आ रहा है। सीरीज गड़बड़ हो रही है। आप पीछे चले जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए L का 12, इसका 11, O का 15, इसका 14, इसका 7, इसका 6, इसका 9, इसका 8, इसका 3, इसका 2। अब आ गया ना, सीरीज पकड़ में आ गई। बस यही करना और कुछ नहीं। देखो तो क्या हुआ, क्रॉस में इसको ऐसे इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से एक एक कम करते चले जाएंगे और कहानी बन जाएगी। ठीक है, तो क्लर्क जी का हम बनाएंगे इस प्रकार से, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, चलिए बनाते हैं। C से एक कम करेंगे क्या मिलेगा हमको, B मिलेगा। L से एक कम करेंगे क्या मिलेगा हमको, K मिलेगा। E से एक कम करेंगे हमको क्या मिलेगा, D मिलेगा। R से एक कम करेंगे हमको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। K से एक कम करेंगे हमको क्या मिलेगा, J मिलेगा। तो JQD KB, JQD KB, ये हुआ ना ऑप्शन नंबर दूसरा। एक बार फिर से देखेंगे, लॉजिक L का एक कम K, O से एक कम N, G से एक कम F, I से एक कम H और C से एक कम B। C से एक कम B, L से एक कम K, E से एक कम D, R से एक कम Q और K से एक कम G। बन गया। चलिए आप समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना जी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हॉनेस्ट। किसी सांकेतिक भाषा में हॉनेस्ट जो है आपका, इसका क्या बन रहा है, FMLCQR। देखिए हॉनेस्ट, HONEST। हॉनेस्ट को क्या लिखा जा रहा है, जो भैया ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार पर्सन है, उनको लिखा गया FMLCQR। देखिए अब इसको जरा पकड़िए आप, H का हो रहा है 8, F का हो रहा है 6। अब देखिए ये पीछे मत जाएगा, थोड़ा सा देखकर, आंखों से देखकर पता चलता है कि उसका भाई रवैया कैसा है। तो यहाँ देखेंगे आप, H का 8 हो रहा है, इसका F का 6 हो रहा है, तो काम ऐसे ऐसे ही सीधे बन रहा है। अब ये मत करिएगा कि आप यहाँ से फिर से क्रॉस लगाने लगे। हाँ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर आपको नब्ज चेक करेगा, देखेगा भैया आपको क्या परेशानी है। जब चीजें समझ में ना आएगी तब मरीज बताएगा डॉक्टर साहब हमको जुलाब हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे किडनी में दर्द हो रहा है। तब डॉक्टर कहेगा अच्छा ये अंदरूनी दिक्कत है, हमको नहीं पता था ना। तो यहाँ तो देख करके जब उसका चेहरा देख करके पता चल रहा है कि भैया इसको दवा कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे दवा इस प्रकार से दी जाएगी। ठीक है, अब ये मत दीजिएगा कि बुखार हुआ है और दर्द का इंजेक्शन घोंप देना, वैसा नहीं करना है। ठीक है, चलो देखो ये 8 नंबर का है, ये 6 नंबर का, यानी कि चीजें समझ में आ गई, 2-2 नंबर का कम हो रहा है। देखो ये 15, ये 13, ये 14, ये 12, ये 5, ये 3, ये 19, ये 17 और ये 20 और ये 18, तो 2-2 कम हो रहे हैं। तो इसका ये पैटर्न बना कि -2 करके पूरा पैटर्न बन रहा है। तो हम जब क्राउड का बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2-2 कम और सीधे एकदम क्रॉस व्रास में कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो अब फटाफट हम यहाँ पे कर देते हैं आपके सामने। C से 2 कम करेंगे A मिलेगा, R से 2 कम करेंगे आपको कितना मिलेगा, 16 यानी कि P मिलेगा। इससे 2 कम करेंगे 13 यानी कि M मिलेगा। इससे 2 कम 21 यानी कि U। इससे 2 कम यानी कि आपको क्या मिलेगा, 3 2 5 यानी कि C। इससे 2 कम यानी कि आपको क्या मिलेगा, B। तो APMUCB कहाँ पे है, सॉरी मिस्टेक हो रहा है क्या कुछ, 1 मिनट जरा फिर से चेक करते हैं। ऑप्शन में नहीं, या हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक होगा।
एक बार फिर चेक कर लिया जाए कि HONEST के लिखा गया FMLCQR, तो 8 से 6 बना। तो इस प्रकार से C से जब हम 2 कम करेंगे तो 1 2 3 यही आएगा, शायद कोई मिस्टेक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मिस्टेक है, आप फिर से बना लेंगे। इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो यही बनने वाला है। क्या कुछ क्रॉस में? जी नहीं, क्रॉस में नहीं बन रहा है, एकदम पैटर्न सही है। आंसर आपका ये बनेगा। ये सभी के सभी ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं। सी से एक कम होना चाहिए तो बी बन रहा है, और ये सब गलत है। ऑप्शन जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, A P M U C B, तो ये बनने वाला है। ठीक है, मिस्टेक हुआ है ऑप्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साफ साफ हमें जब नजर आ रहा है तो ऑप्शन को ध्यान नहीं देंगे, वो गलत टाइप हुआ है। ठीक है, देखिए यच से हमने जब देखा कि ये 8 था, यफ बना तो 2 ही तो कम हुआ, यहाँ पे भी 2 कम, तो हम जब बनाएंगे तो यहाँ 2 कम करेंगे तो सी से 2 लीटर कम, यही तो हमारा बचेगा। आर से 2 करेंगे 16 बचेगा, ओ से करेंगे तो 13 बचेगा। सही है हमारा ये ऑप्शन। ठीक है, चलो जो मैंने बनाया वो आपका करना है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न थोड़े से कम थे आप देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक BLOCK क्या है, BLOCK को लिखा जा रहा है AKN BJ के रूप में। किसके रूप में? AKN BJ के रूप में लिखा जाता है। तो बताएंगे GROC यानी कि ग्रॉस को किस रूप में लिखा जाएगा। आइए फटाफट कर लेते हैं इसका भी पोस्टमार्टम। ठीक है, चलो BLOCK देखेंगे, ब्लॉक को लिखा है इन्होंने, B को लिखा है A के रूप में, L को लिखा है K के रूप में, और N को O को लिखा है N के रूप में, C को लिखा B के रूप में, K को लिखा G। देखा चीजें लिखने से ही समझ आ रही है, फटाफट दिमाग में क्लिक कर जाएंगी कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। देखिए B से A यानी कि 1 कम हो रहा है, L से 1 कम K, O से 1 कम N, C से 1 कम B और K से 1 कम G। तो बस 1 कम हो रहा है, फटाफट जो पूछ रहा है उससे 1 कम कर देंगे। देखिए क्या है, GROCE। चलिए इनका बनाते हैं जनाब का। 1 कम करिए, क्या मिलेगा, G के पहले F, R के पहले Q, O के पहले N, C के पहले B, E के पहले D। तो क्या हो गया, FQNBD। FQNBD ऑप्शन नंबर आपका पहला है। ठीक है, एक लेटर कम हुआ ना, F के बाद G, Q के बाद R, N के बाद O, D के बाद C और D के बाद E। ऐसे यहाँ पे A B K L N O B C एंड J। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है साथियों बस यहीं तक रहेगी, फिर आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। तो आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे, और बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहेंगे आगे के लिए। ये बहुत ही सुनहरा समय है, बहुत ही गोल्डन टाइम है आपके लिए। आप जैसी मेहनत करेंगे वैसे ही आपको जो है आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपको भविष्य अपना अगर बनाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, दिन रात निरंतरता, आपकी कंटिन्यूटी जो है बहुत जरूरी है। आप माता पिता आपको किस तरीके से इतना बड़ा किए हैं और आपको कितनी जिम्मेदारियां उठा करके वो अपने ऊपर आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उन जिम्मेदारियों पर आप खरा उतरें। और अब ये वक्त है, एक समय है कि आप जो है कुछ करके दिखाएं और उनको अब थोड़ा सा सुकून दें, उनको थोड़ा सा आराम दें। और ये अगर आप समझेंगे अपनी जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से आप कुछ करेंगे, और कुछ करना चाहिए आपको। ये समय जो आपका है, जो उम्र है, ये एज है आपकी, ये कुछ करने का है, बैठने का नहीं है। ठीक है, चलिए तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसका मतलब ये कि रख हौसला, मतलब आप काम करते रहिए और हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए, आप सफल जरूर होंगे। ये मत कि भैया हौसला रखा हूं भाई, मैं शांत बैठा हूं, अब मुझे कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुः माते संयोगस्य कर्मणि। आप निरंतर अपना कर्म करते रहिए। गीता में एक चीज लिखा गया इस श्लोक में कि आप निरंतर अपना कर्म करते रहिए, आप जैसा कर्म करेंगे उस कर्म के अनुसार ही आपको जो है फल मिलने वाला है। अगर आप पहले ही फल की चिंता कर लिए कि ये मुझसे ना हो पाएगा, ये मुझसे ना हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे।
हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।